तो आज हम स्टार्ट करेंगे शिक्षण सहायता सामग्री या शिक्षण सहायता उपकरण या जिसे इंग्लिश में कहते हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम और इसे टीचिंग एड्स भी कहते हैं। तो देखिए आपको मैं सबसे पहले यहाँ पे बता दूँ कि टीचिंग एड्स और टीचिंग सपोर्ट सिस्टम दोनों एक ही बात है। सो देखिए इस टॉपिक का मतलब क्या है, सबसे पहले हम देखिए इसका मतलब समझते हैं। देखिए शिक्षण सहायता सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है, वो क्या है। अब देखिए जब मान लीजिए क्लास में कोई टीचर पढ़ाते हैं, जब भी टीचर क्लास में लेक्चर देते हैं, व्याख्यान देते हैं, तो उन्हें पढ़ाने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत होती है उसे बोलते हैं हम सहायक सामग्री। जैसे मान लीजिए क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो जो उनके सामने ब्लैक बोर्ड होता है तो वो चौक की सहायता से जो उसके ऊपर लिखते हैं तो उसके लिए वो सहायक सामग्री है। चौक भी उसके लिए सहायक सामग्री है, ब्लैक बोर्ड भी उनके लिए सहायक सामग्री है। और जैसा कि आपको मैं फॉर एग्जांपल आपको मैं वीडियो दे रहा हूँ, तो आपको मैं पीपीटी के ज़रिए आपको मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वीडियो के ज़रिए, है ना। ये पीपीटी आप यहाँ पे देख सकते हैं, शो हो रही है सारी, तो ये भी सहायक सामग्री है। यानी कि जो आपको टीचर ने पढ़ाना है, जो टॉपिक आपको समझाना है, वो टॉपिक को कैसे समझाएं, जैसे आप ये लिखा हुआ देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, तो ये सहायक सामग्री है जिससे आप अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो जैसे आजकल देखिए कि स्मार्ट बोर्ड आ चुके हैं, है ना। तो वहाँ पे क्या है कि आपको तरह तरह की एग्जांपल दी जाती हैं, आपको पिक्चर्स दिखाई जाती है साथ में, कि ताकि आप उसे अच्छे से समझ सकें। तो वो सारी चीज़ें क्या है, सहायक सामग्री हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे इसे, वो क्या है चीज़। सो देखिए सबसे पहले बात करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है शिक्षण सहायक सामग्री या शिक्षण सहायक उपकरण किसी भी कक्ष में एक अभिन्न अंग है। शिक्षण एक कला है जिसमें ज्ञान, प्रस्तुतिकरण, प्रसार की कला और हर भाषा के हर पहलू शामिल है। सो देखिए यहाँ पे मेन बात ये है कि किसी कक्ष में, इनकी कोई भी क्लासरूम है, कोई भी कक्ष है, वहाँ पे सहायक उपकरण जो हैं वो अभिन्न अंग है। मान लीजिए कि किसी क्लास में ब्लैक बोर्ड नहीं है, चौक नहीं है, बैठने के लिए बच्चों के लिए बेंच नहीं है, टीचर के बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो उनके लिए सहायक उपकरण कुछ है ही नहीं है, तो वो पढ़ाएंगे कैसे, है ना। अगर सहायक उपकरण होंगे तभी तो वो पढ़ा पाएंगे। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे लिखा है शिक्षण एक कला है ना। तो देखिए शिक्षण कला क्या है, देखिए हर एक में कला नहीं होती। आप मान लीजिए कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आपकी कक्षा में 100 स्टूडेंट थे, 100 विद्यार्थी थे, लेकिन देखिए कि सब टीचर नहीं बन सकते, सब टीचर नहीं बने, क्योंकि उनमें कला नहीं है, क्वालिटी नहीं है। उनमें से 5 या 10 बच्चे या 20 बच्चे ही शिक्षक बनते हैं आगे जाके, बाकी के जो स्टूडेंट हैं वो अलग अलग फील्ड में चले जाते हैं। सो इसलिए जिनमें पढ़ाने की कला होती है, तो उनको शिक्षण की जिसमें कला होती है, तो ये अलग प्रकार की कला है, तो वही आगे जाके पढ़ा सकते हैं। तो देखिए कला कैसे है, कला देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। जैसे ज्ञान है, ज्ञान का मतलब जैसे मान लीजिए कि टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो जो उन्होंने किताब पकड़ी है हाथ में जिससे वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो किताब में लिखा है उससे वो कुछ एक्स्ट्रा आपको नॉलेज दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको मैं वीडियो ये मैं समझा रहा हूँ, इसमें देखिए जो चीज़ आपको दिखाई देंगी, जो चीज़ लिखी है, इसके अलावा आपको मैं बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा दूंगा जो आपके काम की हैं। यानी कि देखिए टीचर इसमें क्या है कि वो ज्ञान शामिल कर लेता है जो आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन किताब में शामिल नहीं होता। जो आपके लिए ज़रूरी होता है वो अपनी तरह से आपको समझा देते हैं जो आपके काम आता है। तो इसमें ज्ञान जो है वो किताब का ज्ञान भी आ गया और टीचर के अनुभव का ज्ञान भी इसमें शामिल हो गया। सो इसमें प्रस्तुतिकरण है। प्रस्तुतिकरण का मतलब, अब देखिए मान लीजिए कि एक कक्षा में क्लास में जब शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं, अब देखिए उसको ये नहीं पता कि बच्चों का लेवल क्या है। देखिए कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं जो पहली बार में बात को समझ लेते हैं, दूसरी बार वो बच्चे जो धीरे धीरे सीखते हैं। तो टीचर को क्या है कि देखिए ऐसा नहीं कि वो सिर्फ वो बच्चों को पढ़ाएगा जो अच्छे से समझते हैं, उनको छोड़ देगा जो अच्छे से समझते नहीं हैं। उनके लिए सारे स्टूडेंट, सारे विद्यार्थी, सारे बच्चे एक समान हैं। तो उसमें क्या होगा, वो इस प्रकार से अपने लेक्चर का, अपने व्याख्यान का प्रस्तुतिकरण करेंगे जिसके अनुसार क्या है सबको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे वो आप देखिए, जैसे कोई भी आप लेक्चर देखते हैं, कुछ भी आप देखते हैं, सबसे पहले वो आपको आसान चीज़ करवाएंगे, तो धीरे धीरे जब आपका लेवल बनेगा फिर आपको वो अच्छे से पढ़ाएंगे, आपको फिर मुश्किल चीज़ें पढ़ाएंगे कि ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाएँ। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये प्रस्तुतिकरण का हमारा तरीका है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है हमने उसे क्या है यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो ये होता है प्रस्तुतिकरण का तरीका। नेक्स्ट है प्रसार की कला और हर भाषा के हर पहलू शामिल हैं। देखिए प्रसार की कला है, अपने लेक्चर को कहाँ तक फैलाना है, कैसा प्रसार करना है। यानी कि देखिए जैसे एक कक्षा है, एक स्कूल है, वहाँ पे 45 मिनट मिलते हैं एक लेक्चर में, है ना। तो टीचर को होता है कि मुझे ये सारी चीज़ें कवर करनी है,
कितना गहराई तक पढ़ाना है जो आपके लिए ज़रूरी है वो उसमें वो शामिल करते हैं। ठीक है, वो है प्रसार की कला, और हर भाषा के हर पहलू शामिल हैं। तो देखिए कई बच्चों को शुद्ध हिंदी समझ नहीं आती, जैसे आपको देखिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ ना कि जैसे शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, मैंने देखिए इंग्लिश में बताया, हिंदी में भी बताया, मैंने स्टूडेंट्स भी बोला, मैंने विद्यार्थी भी बोला, कि ताकि आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये क्या है, हर भाषा का हर पहलू, जो चीज़ आपको मुश्किल लगती है वो आपको मैं दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगा, इंग्लिश हिंदी में शब्द बोल के, कि ताकि आपको समझ में आए। तो ये क्या है, हर भाषा का हर पहलू शामिल है। ठीक है, तो देखिए अभी तक मैंने आपको 2 लाइन्स पढ़ाई हैं, आपको मैंने कितना गहराई से मतलब समझा दिया, कि ताकि आपके अच्छे से समझ में आपके दिमाग में आ जाए। सो वर्तमान युग यानी कि जो आज का युग है उसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का युग है। देखिए आजकल क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का युग है, विज्ञान प्रौद्योगिकी का युग। मतलब कि यहाँ पे देखिए पहले ज़माने में क्या होता था कि जब शिक्षा होती थी, पढ़ाई होती थी, पहले क्या था, स्कूल में जाके हमें क्लासरूम में जैसे ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख के टीचर समझाते हैं, लेकिन आजकल क्या है, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, आप स्मार्ट बोर्ड के जरिए पढ़ सकते हैं, है ना, पीडीएफ हो गया, और उससे आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा देखिए आप गूगल मीट पे, जैसे आजकल कोरोना के बाद जैसे क्लासेस चल रही थी, है ना, कोरोना के बाद था ना, क्लासेस चल रही थी गूगल मीट के ऊपर, वो क्लासेस ले सकते हैं। तो ये क्या है, ये किससे पॉसिबल है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। अगर देखिए उन्होंने गूगल मीट बनाया तो वो आपके काम आ गया, अगर यूट्यूब बनी है वो से विज्ञान प्रौद्योगिकी की देन है, तो आपको उसमें हेल्प हो गई। अगर मान लीजिए साइंस टेक्नोलॉजी हो ही ना, तो प्रगति नहीं होगी, जैसे पहला था वैसे ही रहेगा। सो ये क्या है, आज का युग क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। जैसे आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो ये डिजिटल फॉर्म में है, तो ये भी विज्ञान प्रौद्योगिकी का हिस्सा है। सो जो कि बालकों में शिक्षण प्रक्रिया एवं अधिगम को भी गहराई से प्रभावित करती हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो बालकों में यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनमें क्या है, शिक्षण की प्रक्रिया, शिक्षण प्रक्रिया में देखिए 2 चीज़ें शामिल हैं, एक है टीचर यानी कि अध्यापक, दूसरे यहाँ पे कौन है, दूसरे हैं विद्यार्थी। यहाँ पे क्या है, शिक्षण प्रक्रिया और अधिगम को गहराई से प्रभावित करती हैं। ठीक है, यानी कि अधिगम क्या है, सीखना। जैसे मान लीजिए कि आप जो चीज़ें पढ़ते हैं वो है अधिगम, है ना। अधिगम मतलब क्या है कि आपका सीखना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग। सो शिक्षण प्रक्रिया में देखिए अधिगम भी आ गया, और यहाँ पे शिक्षण प्रक्रिया में बालक या स्टूडेंट अच्छी तरह से समझते हैं और उन्हें अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आती हैं। सो कक्षा में शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया अधिक मात्रा में शिक्षण सहायक सामग्रियों पर निर्भर करती है। सो देखिए कक्षा में जब शिक्षण होता है, शिक्षण किसके द्वारा होगा, शिक्षक के द्वारा। अब देखिए जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाएंगे तो अधिक मात्रा में किसका उपयोग होगा, शिक्षण सहायक सामग्री का ही उपयोग होगा। देखिए क्लास में ब्लैक बोर्ड है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा, अगर वो नहीं होगा तो टीचर आपको समझा नहीं पाएंगे। फॉर एग्जांपल मैथ्स के क्वेश्चन करने हैं, गणित के सवाल है, तो आपको वो कैसे समझाएगा, है ना। ऐसे तो है नहीं कि आपको ऐसे ही बोल दिया तो आप समझ गए, क्योंकि आपको वो फॉर्मूले के अनुसार आपको समझाना पड़ेगा। उसके लिए क्या होगा, ब्लैक बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए सहायक सामग्री ज़रूरी है। सो शिक्षण सामग्री का तात्पर्य शिक्षण के उन साधनों से है जिनके प्रयोग से बालकों की ज्ञान इंद्रियां सक्रिय हो जाती है। देखिए यहाँ पे क्या है, शिक्षण सामग्री का तात्पर्य क्या है, शिक्षण के उन साधनों से है जिनके प्रयोग से बालकों की ज्ञान इंद्रियां सक्रिय हो जाती है। देखिए हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ठीक है, छठी हमारे दिमाग में होती है, तो क्या है वो सक्रिय हो जाती है। ठीक है, जैसे हमारे आँख हैं, कान है, नाक है, जीभ है और हमारी त्वचा है। ये है 5 ज्ञान इंद्रियां, और छठी हमारे दिमाग में है। जब देखिए क्लास में शिक्षक पढ़ाते हैं तो ये सारी चीज़ें एक्टिव हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, जिससे क्या है हम आसानी से पढ़ पाते हैं और वे पाठ के सूक्ष्म एवं तथा कठिन भावों को सरलतापूर्वक समझा या समझ जाते हैं। देखिए क्लास में जब टीचर आपको पढ़ाते हैं, जितनी भी मुश्किल चीज़ें हो, जितनी भी कठिनाई आपको आए, आपको वो सफलतापूर्वक समझा देंगे और सरलतापूर्वक समझा देंगे, इनकी आसानी से समझा देंगे। जिस समय शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियां तथा प्रविधियां असफल दिखाई देने लगती है, तो ऐसी स्थिति में शिक्षण सहायक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए जिस समय क्या होता है कि शिक्षण को उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, शिक्षण का उद्देश्य क्या है
टीचर का क्लास में उद्देश्य क्या होता है कि जो उसने पढ़ाना है वो बच्चे के आसानी से दिमाग में पड़ जाए। तो देखिए जैसे गणित का सवाल है, बहुत मुश्किल है, बच्चों को समझ नहीं आते, लेकिन टीचर को समझाने हैं इस हिसाब से कि बच्चे उसे आसानी से समझ पाएँ। दूसरी ओर इतिहास जो है वो सबसे बोरिंग पार्ट लगता है विद्यार्थियों को, लेकिन उसे इस तरह समझाना है कि ताकि बच्चे उसे इंटरेस्ट लेके समझ पाएँ। सो देखिए जब यहाँ पे ये चीज़ें विफल होने लगती हैं, उनको लगता है कि हाँ हमने जो पढ़ाना है, हमारा जो उद्देश्य है, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा, तो ऐसी स्थिति में क्या है, शिक्षण सहायक उपकरण का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आपको वहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे समझाया जाता है गणित के सवालों को। हिस्ट्री के लिए आपको देखिए वहाँ पे अलग तरह की वीडियो दिखाई जाती है, पिक्चर्स बना के दिखाई जाती है ना, वो आप चीज़ें समझ सकते हैं। तो देखिए इस दृष्टि से शिक्षण सहायक उपकरण न केवल शिक्षण को ही अपितु शिक्षण की प्रविधियों अथवा युक्तियों को भी प्रभावशाली बनाने में रामबाण का कार्य करती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि शिक्षण सहायक उपकरण ना केवल शिक्षण को, यानी कि जो शिक्षण सहायक उपकरण है ये केवल शिक्षण को ही नहीं, जो शिक्षण की प्रविधियाँ हैं, युक्तियाँ हैं, उसको भी प्रभावशाली बनाती हैं। तो देखिए मैंने आपको ये चीज़ समझाई, आई होप आपको ये समझ में आई होगी। सो हम नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए परिभाषाएं। देखिए एग्ज़ाम में परिभाषाएं बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, मैं यहाँ पे देता हूँ आपको परिभाषाएं, डेफिनेशंस। लेकिन जब भी आप पढ़ेंगे देखिए अगर उस बीच में कोई भी राइटर अपनी परिभाषा देता है तो आपको वो समझनी है, पढ़नी है, ऐसे ही याद रखनी है। तो कई बार एग्ज़ाम में ये पूछ लेते हैं परिभाषाएँ जो आपके लिए ज़रूरी है। तो देखिए ये वो एग्जाम्पल हैं, ये वो परिभाषाएँ हैं जो हर बार पूछी जाती हैं, बार बार रिपीट होती हैं, इसलिए मैंने उनको शामिल किया है जिसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिटिल जॉन और विंडेट कहते हैं सामग्रियों में एक छिपा हुआ पाठ्यक्रम होता है जिसमें ज्ञान के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षण और सीखने के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक और छात्र की भूमिका और संबंध के प्रति दृष्टिकोण और लिंग, समाज आदि से संबंधित मूल्य और दृष्टिकोण शामिल होते हैं। बुनियादी निर्देशात्मक दृष्टिकोण, दृष्टिकोण विधि और सामग्री जिसमें भाषाई और सांस्कृतिक जानकारी शामिल है। सो देखिए ये सारी चीज़ें कही हैं लिटिल जॉन और विंडेट ने। सो देखिए आपको ये परिभाषाएं ऐसे ही याद करनी है, इसे समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये ऐसे ही याद करनी है। ठीक है, कि ताकि एग्जाम में मान लीजिए आपको पूछें तो आप उसे आसानी से कर पाएँ। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, जैसे मान लीजिए आपको राइटर का नाम दे दिया, आपको 4 वहाँ पे पॉइंट बता देंगे, बताइए यही परिभाषा किसकी है। दूसरों क्या कहेंगे, आपको सिंपल सा यहाँ पे एक परिभाषा दे देंगे, बताएंगे बताइए ये किस राइटर की है। तो दोनों से पूछ सकते हैं आपको, है ना। सो नेक्स्ट है, श्री डी हॉल का कहना है कि सामग्रियों को शिक्षार्थियों को अपने सीखने के कौशल और रणनीतियों और उनकी बातचीत की रिकॉर्डिंग जैसे गतिविधियों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये कहना है श्री डी हॉल का। ठीक है, नेक्स्ट है, जॉन गई के अनुसार समस्त दृश्यव्य दृश्य साधनों को शैक्षिक कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सहायक सामग्री या विधियां या साधन के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। श्रव्य दृश्य उपकरण समय साध्य नहीं है वरन सिखाने के साधन है। ये कहना है जॉन गई के अनुसार। और नेक्स्ट है, एडगर डेल के अनुसार क्या है, श्रव्य दृश्य ऐसे साधन हैं जिनके शिक्षण प्रशिक्षण परिस्थितियों में अनुप्रयोग से विभिन्न व्यक्तियों तथा समूहों के मध्य विचारों का संप्रेषण किया जाता है। इन्हें बहु ज्ञानेंद्रिय सामग्री भी कहा जाता है। ये कहना है एडगर डेल का। नेक्स्ट है, मैकनॉन तथा रॉबर्ट्स के शब्दों में श्रव्य दृश्य सामग्री ऐसे सहायक साधन हैं जिनके द्वारा शिक्षक एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का दोहन कर संकल्पनाओं को स्पष्ट स्थापित तथा उनमें सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। ये कहना है मैकनॉन और तथा रॉबर्ट्स का। देखिए डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल है, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं हैं, तो आपको ये ऐसे ही याद करनी है। और भी कई तरह की परिभाषाएं हैं तो आपको वो भी याद रखनी है। सो नेक्स्ट हम करते हैं, देखिए यहाँ पे शिक्षण में सहायक सामग्री के उपयोग करने के निम्नोद्देश्य, यानी कि देखिए जो शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है उसका उद्देश्य क्या है, वो क्यों उपयोग किया जाता है। देखिए पहला है यहाँ पे अर्जित ज्ञान के स्थायित्व हेतु, यानी कि देखिए जो अर्जित ज्ञान है उसका स्थायित्व हेतु, यानी कि देखिए जो बच्चों को ज्ञान दिया जाता है वो पक्के तरह से उसे सीख ले, इसके लिए देखिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए मान लीजिए बच्चों को टीचर ने समझा दिया लेकिन उनको लंबे समय तक याद रहे
इसके लिए क्या है कि इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पाठ को रोचक बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हिस्ट्री जैसे मैंने आपको बताया सबसे बोरिंग लगता है स्टूडेंट को, उनको डेट्स याद नहीं रहती, राजाओं के नाम याद नहीं रहते, है ना। तो उनको रोचक बनाया जाता है कहानियों के अनुसार। देखिए जैसे मान लीजिए कि आप कोई चीज़ पढ़ते हैं हिस्ट्री की, आपको वो याद करने में बोरिंग लगता है, लेकिन जब आप उसकी कोई फिल्म देख लेते हैं या उसके कोई आप सीरीज़ देख लेते हैं, वो आपको आसानी से समझ में आ जाती है। तो पाठ को रोचक बनाने के लिए देखिए आपको वो कहानी के रूप में समझाते हैं, जिससे आप उसे आसानी से समझते हैं। विद्यार्थियों का ध्यान पाठ पर केंद्रित करने हेतु, सो देखिए जो विद्यार्थियों का ध्यान है वो पाठ पर केंद्रित करना है। देखिए जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, सो बहुत सारे बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते, रुचि नहीं लेते, तो सभी बच्चे उसमें रुचि लें, इसलिए शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है ताकि विद्यार्थियों का ध्यान पाठ पर ही केंद्रित रहे। सो देखिए ये है कि शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग क्यों होता है। तो अब हम करेंगे कि प्राय बालक में किसी ज्ञान को प्राप्त करने के 3 साधन हैं। यानी कि देखिए जब क्लास में विद्यार्थी सीखते हैं, स्टूडेंट सीखते हैं, तो 3 साधन होते हैं जब वो किसी ज्ञान को प्राप्त करते हैं, सीखते हैं। सो चित्र या ऐसी ही अन्य वस्तुएं। देखिए जब क्लास में बच्चे सीखते हैं तो जैसे चित्र होते हैं, जैसे देखिए छोटे बच्चों की किताब देख लीजिए, जैसे लिखा होता है ना ए फॉर एप्पल, उसके ऊपर एप्पल बना होता है, बी फॉर बॉय उसके ऊपर लड़का बना होता है। ऐसे जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, जैसे महात्मा गांधी है, भगत सिंह है, जैसे उनकी फ़ोटो लगी होती है जिसे नीचे उनका नाम लिखा होता है। तो ये क्या है कि 3 साधन में से एक साधन ऐसा है कि जैसे चित्र दिखा के, ये वस्तुएं दिखा के बच्चों को समझाया जाता है कि ये क्या चीज़ है। प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रिय संबंध। अब देखिए प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रिय संबंध क्या है, जो सामने है, यानी कि जो बच्चों को चीज़ दिखाई जाती है उनके सामने ही सब कुछ होता है, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रिय संबंध। यानी कि जैसे आप देखिए दिमाग में, जैसे आपने सोचा एप्पल, आपके दिमाग में एप्पल की फ़ोटो आ गई, है ना। जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे आपके दिमाग में क्या चीज़ की फ़ोटो छप जाएगी, तो वो क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रिय संबंध। नेक्स्ट है मौखिक अथवा छपे हुए संबंध या छुपे हुए शब्द, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मौखिक। अब देखिए जब क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं तो जो वो बोलते हैं, है ना, बच्चों को आसानी से समझाते हैं। एक तो होता है आप खुद पढ़ के सीखते हैं, एक होता है कि जब आप टीचर आपको पढ़ाते हैं, तो वो क्या है, मौखिक शब्द। जब टीचर आपको क्लास में समझाते हैं आसानी से, तो बच्चों को वो जल्दी समझ में आता है वो चीज़। तो ये 3 साधन हैं जो किसी बालक में ज्ञान प्राप्त के लिए होते हैं। तो देखिए उपयुक्त तीनों साधनों में तीसरे साधन का तब तक महत्व नहीं है जब तक कि उसका संबंध प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रिय से स्थापित नहीं किया जाता। देखिए जो 3 ये चीज़ें हैं, इसमें जो तीसरा है मौखिक शब्द जो है, इसका मतलब तब तक नहीं है, महत्व तब तक नहीं है जबकि प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रिय नहीं है। यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रिय मतलब कि बच्चों को थोड़ी बहुत ही उसकी नॉलेज हो, है ना, तब टीचर जब बच्चों को समझाएंगे तो वो आसानी से समझ पाएंगे। तो देखिए शिक्षण सीखने की प्रक्रिया कक्षा में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के उपकरणों पर निर्भर करती है। यानी कि देखिए जब शिक्षण होता है क्लास में टीचर के द्वारा और जो बच्चे सीखते हैं, तो किस प्रकार के, विभिन्न प्रकार के देखिए उपकरणों पर निर्भर करती है। जैसे देखिए इन दिनों कई ऐड उपलब्ध हैं, जैसे ऑडियो है, विजुअल है, और ऑडियो विजुअल है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इनका महत्व है। देखिए ऑडियो विजुअल मतलब कि श्रव्य है, दृश्य है ना, दृश्य श्रव्य है, ये चीज़ें, तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। ऑडियो में आपको आवाज़ सुनाई देगी, दृश्य में आपको दिखाई देगा, ऑडियो विजुअल में आपको सुनाई भी देगा, दिखाई भी देगा। तो देखिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों को शिक्षण सहायक उपकरण कहा जाता है। निम्नलिखित पहलुओं में स्कूल और कॉलेज में इन ऐड को माना जाता है। जैसे देखिए उपयुक्त ऐड का चयन करना, यानी कि देखिए किस प्रकार का चयन करना शिक्षण सामग्री का, है ना। जैसे देखिए बच्चों को पढ़ाना है कोई वीडियो दिखा के, तो उसके लिए क्या है कि उनको स्मार्ट बोर्ड की ज़रूरत है या प्रोजेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। चयनित ऐड का उपयुक्त संयोजन, जैसे मान लीजिए प्रोजेक्टर के जरिए दिखाना है, उसके लिए स्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है, अकेला प्रोजेक्टर काम नहीं आएगा, अकेली स्क्रीन काम नहीं आएगी, तो उसका संयोजन करना। उचित क्रम में उनका प्रयोग करना। देखिए उचित क्रम क्या है कि जैसे मान लीजिए पहले प्रोजेक्टर चला लिया, फिर सामने स्क्रीन पे दिखा दिया, है ना, वो क्या है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाना उनको। सो नेक्स्ट देखिए शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता क्या है, क्यों है इसकी आवश्यकता, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे क्या है कि हर व्यक्ति को भूलने की प्रवृत्ति है, यानी कि हर कोई व्यक्ति देखिए जो भी सीखता है वो कुछ समय बाद भूल जाता है। जैसे मान लीजिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, आपने 10th में क्या पढ़ा था आपको भूल चुका होगा।
आपने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था आपको भूल चुका होगा। तो क्या है कि जब जब हम आगे बढ़ते हैं हम पिछली चीज़ों को भूलते जाते हैं, तो हर व्यक्ति को क्या है भूलने की प्रवृत्ति होती है। शिक्षण सामग्री के उचित उपयोग से किसी अवधारणा को समझने एवं स्थायी रूप से याद रखने में सहायता मिलती है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो शिक्षण सामग्री है अगर उसका उचित प्रयोग किया जाए, तो अगर हम कोई भी चीज़ समझते हैं या कोई भी चीज़ हमें टीचर समझाते हैं, कोई अवधारणा समझाते हैं, तो हमें स्थायी रूप से याद होती है। जैसे मान लीजिए आपने छोटी क्लास में कुछ सीखा होगा, आपको अभी तक याद होगा, तो क्या है कि आपको वो इस प्रकार के समझाया है कि ताकि वो आपको समझ में आ जाए। यानी कि देखिए हर एक चीज़ हमें भूलती है, लेकिन जब हम कोई चीज़ को देख लेते हैं वो दिमाग में हमारे छप जाती है। तो वो क्यों होती है? जब हम क्या है शिक्षण सामग्री का उचित प्रयोग करें। सो नेक्स्ट देखिए, छात्र बेहतर सीख सकते हैं जब वे अलग अलग शिक्षण ऐड के माध्यम से ठीक से प्रेरित होते हैं। देखिए छात्र यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेहतर सीख सकते हैं, है ना, जब शिक्षण ऐड का, शिक्षण सहायक सामग्री का अच्छे से प्रयोग होता है और उसे छात्र सीखते हैं। जैसे देखिए स्मार्ट बोर्ड के ऊपर आजकल क्लासेस चलती हैं, समझाया जाता है। जैसे आपको मैं क्लासेस दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा है ना, नोट्स भी आपके पास सेम ऐसे ही है, तो आप उसे अच्छे से समझ लेंगे। तो देखिए आप इसे बेहतर सीख सकते हैं, है ना, वो चीज़। विद्यार्थी जब शिक्षण सामग्री का उपयोग करके किसी विषय या टॉपिक को पढ़ते हैं तथा तो उन्हें स्थायी या उसकी स्थायी समझ प्राप्त होती है। देखिए जब विद्यार्थी शिक्षण सामग्री का उपयोग करके सीखते हैं, जैसे कोई टॉपिक को पढ़ते हैं तो उन्हें स्थायी समझ होती है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये हमारे नोट्स हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं। जैसे आपने मान लीजिए पहले नोट्स पढ़ा होगा, फिर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें एकदम से समझ में आएंगी, है ना, तो वो चीज़ है। उसके बाद क्या है, देखिए शिक्षण सहायक छात्रों को प्रत्यक्ष व्यवहारिक अनुभव प्रदान करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रत्यक्ष व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना। देखिए क्लास में जब शिक्षक टीचर को जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जब टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि बच्चों के सामने जब वो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, स्मार्ट बोर्ड पे लिखते हैं, है ना, वो चीज़, तो उन्हें क्या है प्रत्यक्ष व्यवहारिक अनुभव प्रदान होता है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको क्या है प्रत्यक्ष व्यवहारिक अनुभव प्रदान होता है ना, आप इसे प्रत्यक्ष तौर से सीख रहे हैं कि हाँ ये क्या चीज़ है, ये लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है, वो चीज़। जब विभिन्न शिक्षण सामग्रियों की सहायता लेकर विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है, तो वह बेहतर तरीके से सीखते हैं। देखिए जब विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्रियाँ का प्रयोग होता है विद्यार्थियों के लिए, तब विद्यार्थी अच्छे से समझते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया और स्क्रीन हो गई, प्रोजेक्टर हो गया, ये करके शिक्षण सामग्री अवधारणात्मक सोच के लिए पूर्ण उदाहरण प्रदान करती है। देखिए शिक्षण सामग्री क्या है, अवधारणात्मक सोच के लिए पूर्ण उदाहरण प्रदान करती है। देखिए अवधारणा, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, जैसे देखिए मान लीजिए इससे पहले आपने शिक्षण सामग्री पढ़ा है, लेकिन जब आपको मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके मन में कुछ अवधारणाएँ हैं, है ना, वो कुछ और अवधारणा थी, लेकिन जब आपने ये समझा, आपके मन में अवधारणा बदल गई, आपको एक्चुअल चीज़ समझ में आ गई वो क्या है, तो उसके लिए क्या है, ये आपको ये चीज़ इसमें आती है। सो नेक्स्ट है, शिक्षण सामग्री को अधिगम कार्य को स्थायी बनाने में सहायता प्रदान करती है। देखिए ये क्या है, शिक्षण सामग्री, शिक्षण का जो अधिगम कार्य है, अधिगम कार्य क्या है कि शिक्षक का बच्चों को समझाना, बच्चों को लेक्चर समझाना, है ना, तो उसे स्थायी बनाने में सहायता करती है। यानी कि जब शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों से अच्छे से समझते हैं, है ना, तो टीचर के द्वारा पढ़ाया गया बच्चों के दिमाग में छप जाएगा, तो क्या है, स्थायी ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। सो शिक्षण सहायक पूरा उदाहरण और व्यवहारिक अवधारणा प्रदान करता है। देखिए यहाँ पे पूरा उदाहरण के रूप में समझाया जाता है इसमें, है ना, व्यवहारिक अवधारणा उसमें आती है। शिक्षण सहायक छात्रों के लिए रुचि का वातावरण बनाते हैं। अब देखिए जब क्लास में शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं तो ऐसे पढ़ाते हैं कि बच्चे उसमें रुचि लेते हैं, तो आसानी से वो समझ में उनको आता है। शिक्षण सहायक छात्रों के बीच अनुशासन बनाने में मदद करता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि क्लास में जब शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे आराम से बैठ के सुनते हैं, है ना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होता है क्लास में, तो टीचर बच्चों को अपनी बातों को समझा पाते हैं और बच्चे भी आसानी से टीचर की बातों को समझ पाते हैं। तो इसमें क्या है, अनुशासन का आ जाना, यानी कि जब शिक्षक पढ़ाएंगे तब जब बच्चे आराम से उसे बैठ के सुनेंगे। यानी कि जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे आराम से सुनते हैं, कुछ शोर शराबा नहीं करते, वो होता है अनुशासन। देखिए हमारे शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार दिखें यहाँ पे कौन कौन से। देखिए यहाँ पे ये सहायक है, यहाँ से यहाँ लिख हो गया, तो ये सहायक सामग्री है। तो देखिए शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार क्या है, टाइप ऑफ टीचिंग एड क्या है।
तो देखिए वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्री है जो इस प्रकार है। सो देखिए कैसे हैं। पहले देखिए दृश्य सहायक सामग्री, इनकी विजुअल एड्स। विजुअल एड्स क्या है, जिसमें आपको दिखाई देता है ओनली, है ना। सो नेक्स्ट है श्रव्य सामग्री या ऑडियो सहायक सामग्री, इनकी ऑडियो एड्स, इनकी जिसमें आपको सिर्फ सुनाई देता है, जैसे आप वॉइस SMS है आप सुनते हैं, है ना, वो चीज़। और दृश्य श्रव्य सामग्री ऑडियो विजुअल सहायक सामग्री, इनकी जिसमें ऑडियो वीडियो एड्स है, इनका जिसमें आपको दिखाई देता है और सुनाई भी देता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप स्क्रीन पे कुछ देख रहे हैं, जैसे आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये आपको दिखाई भी दे रही है, आपको सुनाई भी दे रही है, तो ये क्या है, ये ऑडियो वीडियो ऐड है। सो नेक्स्ट है प्रिंट सामग्री, प्रिंट मटेरियल, जैसे बुक्स होती हैं वो है प्रिंट मटेरियल, अखबार हैं वो प्रिंट मटेरियल। और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हैं ना। सो इलेक्ट्रॉनिक कैसे, जैसे देखिए प्रिंट मटेरियल तो होगा जो आपके सामने बुक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक क्या है, जो आपके पास जो PDF है, जो आपके फ़ोन में है, आपके कंप्यूटर में है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है, जैसे आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें। तो एक एक करके देखिए सभी को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए अधिक सीखने की गतिविधियाँ 5 ज्ञान इंद्रियों को संबोधित करती हैं, जिनका जितना अधिक सीखने की घटना प्रभावी और स्थायी हो जाती है और भूल कम हो जाती है। देखिए यहाँ पे क्या है, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये हमारी 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं। छठी है हमारे दिमाग में। ये देखिए 5 ज्ञान इंद्रियों को संबोधित करती है ना। इसमें सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। आपकी आँख जो है वो अनुभव करेगी, आपके कान जो है वो उसे सुनेंगे, है ना। वो सारी चीज़ें आप में क्या है कि सक्रिय हो जाएंगी, और इससे क्या है, जो आप सीखते हैं वह प्रभावी तरीके से सीख पाएंगे और भूल कम होती है ना। जब देखिए आपको कोई सिखाता है तो आपको भूल कम होती है, क्योंकि देखिए आपको जो नेगेटिव पॉइंट है ना, वो सारे ही आप में कवर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए खुद से सीखते हैं, आपने क्या सीखा क्या समझा वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन जब आपको टीचर समझाएंगे, है ना। फॉर एग्जांपल देखिए जब आप पेपर 1 की खुद से तैयारी करते हैं, आपने क्या सीखा क्या समझा वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपने पॉजिटिव सीखा नेगेटिव सीखा, है ना। जब आप हमसे सीखेंगे, टीचर से सीखेंगे, वही चीज़ आपको क्लियरली समझ में आएगी। जैसे देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में टेक्सास विश्वविद्यालय में किए गए एक शोध के कारण जब समय कारक स्थिर हो जाता है तो याद रखना निम्नलिखित के रूप में प्रतिशत द्वारा मापा गया था। जैसे इंसान को याद रखना वगैरह है, जैसे देखिए इंसान चीज़ों को याद रखता है। देखिए यहाँ पे क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका में देखिए टेक्सास विश्वविद्यालय है, अमेरिका में एक टेक्सास यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एक देखिए रिसर्च की गई, वहाँ पे एक शोध किया गया, वहाँ पे बताया गया कि जो इंसान है वो चीज़ों को कितनी लिमिट तक सीख सकता है। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया है उदाहरण के स्वरूप में 10% वे पढ़ते हैं। जब देखिए आप जो चीज़ें पढ़ते हैं आपको 10% याद रहती हैं, 20% जो उन्होंने सुना, यानी कि देखिए जब आप चीज़ों को सुनते हैं आपको 20% याद रहती हैं। जैसे 10% जो आप पढ़ते हैं, आप जो चीज़ों को पढ़ेंगे आपको 10% याद रहेगी। 20% अगर आप कोई चीज़ सुनते हैं, 30% जो आप देखते हैं, 50% जो आपने देखा और सुना, जैसे आपने देखे मेरी वीडियो देख रहे हैं सुन रहे हैं, आपको 50% याद रहेगी। 70% उन्होंने कहा, जो आप किसी से जो चीज़ कहते हैं आपको 70% पता होगा। जैसे मान लीजिए आपने किसी को कुछ समझाया, है ना, किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया, आपको वो 70% याद रहेगा आपने उनको क्या कहा। 90% उन्होंने किया और कहा, जो आपने देखिए किया है, जो आपने कहा है वो आपको 90% तक याद रहता है ना। आपने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, आपने एग्ज़ाम दे दिया, आपको वो याद रहेगा वो चीज़, है ना। आपने देखिए जो आप दिन भर में करते हैं और जब कहते हैं आपको 90% तक याद रहता है। ये चीज़ें फैक्ट बेस्ड हैं। देखिए आप भी इसे एग्री करेंगे, ये सारी चीज़ें। सो देखिए हम अभी टीचिंग एड्स जो है उनको स्टेप बाय स्टेप इसे समझते हैं, ठीक है, इसके जो प्रकार है इसे समझते हैं। देखिए यहाँ पे दृश्य सहायक सामग्री, इनकी विजुअल एड्स, देखिए ये वाली चीज़ें हैं, अब इसे हम पूरा डिस्कस यहाँ पे करेंगे डिटेल में। दृश्य सहायक सामग्री, इनकी विजुअल एड, जो आपको चीज़ें दिखाई देती हैं वो होती हैं विजुअल एड्स। वे शिक्षण सामग्री जिनका उपयोग करने के लिए मुख्य रूप से आंखों का प्रयोग होता है, उन्हें दृश्य सामग्री कहते हैं। देखिए यानी कि जब हम चीज़ों को, ठीक है, यानी कि देखिए जिस चीज़ में आंखों का प्रयोग होता है वो होती है दृश्य सहायक सामग्री। जैसे उदाहरण के लिए देखिए पुस्तकें हैं, जर्नल्स हैं, समाचार पत्र हैं, ब्लैक बोर्ड हैं, चौक है, पत्रिकाएं हैं, वास्तविक वस्तुएं हैं, पिक्चर है या चित्र है, ओवरहेड है, प्रोजेक्टर,
और ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है कि जो आपके सर के ऊपर है, जैसे छत पे लगा होता है ना, वो चीज़। ठीक है, आपको क्लियर कर दूं मैं यहाँ पे। स्लाइडर है, फ्लैश कार्ड है, चार्ट है, तालिका है, बुलेटिन बोर्ड है, विनाइल बोर्ड है इत्यादि। देखिए ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपको दिखाई देंगी। अगर ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा है वो आप उसे पढ़ सकते हैं, अगर आपको समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर, आप उसे पढ़ सकते हैं, पुस्तकें आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ें। सो आजकल शिक्षण में इन सभी का उपयोग काफ़ी सामान्य है। इनमें से ब्लैक बोर्ड और चौक सबसे आसान है, आम है। ठीक है, देखिए ब्लैक बोर्ड चौक बरसों से चले आ रहे हैं, ये आम है। बाकी चीज़ें इसमें नई जोड़ी गई हैं। देखिए हर एक जगह पे ब्लैक बोर्ड चौक आपको मिल जाएगा, लेकिन बहुत जगह पे आपको देखें यहाँ पे देखिए प्रोजेक्टर नहीं मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं कि सारे स्कूलों में, कॉलेजों में प्रोजेक्टर है, स्मार्ट बोर्ड सभी जगह पे ऐसा नहीं है। ब्लैक बोर्ड और चौक क्या है, सबसे आम है। सो देखिए नेक्स्ट है श्रव्य सामग्री, ऑडियो सहायक सामग्री, ऑडियो एड्स। देखिए वह शिक्षण सामग्री जिनका उपयोग करने के लिए कानों का प्रयोग मुख्य रूप से होता है अथवा जिनमें सुनने की भावना शामिल होती है, उन्हें श्रव्य सामग्री कहते हैं। देखिए जैसे टेप रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन है, शिक्षक के व्याख्यान है, ऑडियो टेप है, एवं डिस्क रेडियो द्वारा प्रसारित कार्यक्रम, टेलीफोन एवं मनोरंजन आदि। सो देखिए क्या है, श्रव्य। जब आप किसी से फ़ोन पे बात करते हैं, आपको कोई नॉलेज दे रहा है तो आप उसे सुनते हैं, तो वो क्या है, श्रव्य सामग्री है। ऑडियो टेप रिकॉर्डर क्या है, वो है श्रव्य सामग्री, है ना, वो चीज़ें। तो इसमें क्या है, कानों का प्रयोग होता है। आँखों का प्रयोग किस में होगा, दृश्य में, और श्रव्य में, सुनने में किसका प्रयोग होगा, कानों का प्रयोग। सो नेक्स्ट देखिए दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल सहायक सामग्री, ऑडियो वीडियो। देखिए इसमें आंखों और कानों दोनों का प्रयोग होगा। वह शिक्षण सामग्री जिसका प्रयोग करने के लिए आंखों एवं कानों दोनों का प्रयोग होता है अथवा जिनमें श्रवण के साथ साथ दृष्टि की भावना शामिल है, इन्हें दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए जैसे फिल्म है, फिल्म प्रोजेक्टर, टेलीविज़न है, फिल्म पट्टियाँ हैं, फिल्म स्ट्रिप्स होती हैं, छोटे शिक्षक वीडियोज़, टेलीविज़न वीडियो, कैसेट एवं डिस्क, कंप्यूटर, मोबाइल ऐप्स, सीसीटीवी इत्यादि। देखिए जैसे मोबाइल ऐप्स हैं, जैसे हमारा स्टडी भारत मोबाइल ऐप है ना, जिस पे आप ये लेक्चर देख रहे हैं। तो आपने देखिए जैसे आपने मोबाइल ऐप का प्रयोग किया और इसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपको दिखाई भी दे रही है, आपको सुनाई भी दे रही है, आप इसमें देख भी रहे हैं, आप इसमें सुन भी रहे हैं। तो ऐसे ही देखिए जैसे आप कोई मूवी देखते हैं, वो आपको सुनाई भी देती है, आपको दिखाई भी देती है ना। आप टीवी देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, वो आपको दिखाई भी देगा, सुनाई भी देगा, वो चीज़ें। नेक्स्ट है प्रिंट सामग्री, जैसे पाठ्य पुस्तक हैं, पैम्पलेट हैं, हैंड आउट, ठीक है, यहाँ पे हैंड आ गया, हैंड आउट है, अध्ययन मार्गदर्शिकाएं हैं या मैनुअल है। ये सारे क्या है, प्रिंट चीज़ें, प्रिंट मटेरियल, ठीक है, जिसे आप हार्ड कॉपी भी बोल देते हैं कई बार, जैसे बुक्स वगैरह है ना, वो चीज़ें। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, देखिए जैसे संगणक मतलब कंप्यूटर, ठीक है, और ग्राफ दर्शाने वाले कैलकुलेटर, टैबलेट, स्मार्टफोन, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें। सो ये क्या चीज़ें हैं, ये सारी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें। जैसे जिसमें देखिए स्मार्टफोन है आपका, आजकल देखिए स्मार्टफोन का मतलब जिसमें हर एक चीज़ है। जैसे देखिए जैसे टच स्क्रीन का फ़ोन आता है, जिसमें आप हर एक चीज़, इंटरनेट हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, सभी चीज़ों का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। हमने ये 5 चीज़ें देखिए डिस्कस कर ली यहाँ पे। अब हम बात करेंगे शिक्षण सामग्री के उद्देश्य क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे किया था इसकी आवश्यकता, अब हम यहाँ पे करेंगे इसके उद्देश्य क्या है। उद्देश्य का मतलब शिक्षण सहायक सामग्री क्यों उपयोग में आती है। देखिए विद्यार्थियों को मानसिक और शारीरिक रूप से क्रियाशील बनाना, क्रियाशील मतलब कि चलता फिरता इंसान, है ना। विद्यार्थियों को क्या है, मानसिक तौर पे भी क्रियाशील बनाना और शारीरिक रूप से भी क्रियाशील बनाना। आपका इंटेलिजेंट का आईक्यू लेवल, जैसे मान लीजिए आपने शिक्षण सहायक सामग्री ये पढ़ रहे हैं, अगर आप इसे अच्छे से समझ लेंगे, कल को देखिए आपको कोई नींद से भी जगा के पूछ ले, बताइए शिक्षण सामग्री क्या है, तो आपको उसका आंसर फटाफट याद होना चाहिए, है ना। तो आप वो समझा सकते हैं, तो यही इसका मतलब है। मतलब कि जब शिक्षक ने आपको समझा दिया, जो चीज़ आपके दिमाग में बिठा दी, जैसे मैंने पेपर 1 का कंटेंट आपके दिमाग में बिठा दिया, कल को आपको पेपर 1 के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, एग्जाम में पूछ ले, वैसे पूछ ले, आपको वो आना चाहिए। ये है शिक्षण सामग्री का उद्देश्य। विद्यार्थी के ज्ञान को संवर्धित करना, देखिए जो विद्यार्थियों का जो ज्ञान है
उसे संवर्धित कर देना, ठीक है। यानी कि देखिए जो विद्यार्थी का ज्ञान है उसको इस हिसाब से देखिए उनमें रुचि पैदा करना है, इस हिसाब से उनको ज्ञान देना कि ताकि उन्हें वो लंबे समय तक याद रहे। जैसे मान लीजिए आपको किसी चीज़ के बारे में थोड़ी नॉलेज है, फिर आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी। अभिरुचियों पर अनुकूल प्रभाव डालना। देखिए जैसे आपकी रुचि है, आपकी रुचि क्या है कि आपने एग्ज़ाम क्लियर करना है और आपको यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना है, आपको टीचर बनना है। टीचर बनने के लिए आपकी अभिरुचि है, तो उसके लिए देखिए अनुकूल प्रभाव डालना, आपको टीचर बनने के लिए हेल्प करना। उसके लिए क्या है, पेपर 1 क्लियर करना ज़रूरी है, पेपर 2 करना ज़रूरी है। तो देखिए पेपर 1 में जो जो चीज़ें आती हैं आपको वो इंटरेस्ट के द्वारा पढ़ाना, ठीक है, वो होता है आपकी रुचियों पर अनुकूल प्रभाव डालना। महत्वपूर्ण तथ्यात्मक एवं सूचनात्मक ज्ञान को रोचक बनाना। देखिए जो महत्वपूर्ण तथ्यात्मक है जिसमें तथ्य शामिल है, ठीक है, जिसमें सूचना दी जाती है, उसे रोचक बनाना। जैसे देखिए मैंने आपको पीछे अभी जो चीज़ें समझाई हैं लिखी तो है, लेकिन मैंने आपको वो अलग से समझाई एग्जाम्पल देके कि ताकि आपको उसमें रुचि बने, आपका उसमें क्या है मन लगे, आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए। विद्यार्थी के पाठ के प्रकरण उप प्रकरण की रुचि पैदा करना तथा उसके ज्ञान को पैदा करना। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो विद्यार्थी का जो पाठ का प्रकरण है, उपकरण है, देखिए मतलब कि ऐसे चीज़ को पढ़ाना, ऐसे प्रस्तुत करना कि ताकि विद्यार्थी की उसमें रुचि पैदा हो। देखिए जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं सबसे पहले हम हेडिंग का मतलब समझते हैं कि वो हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो उससे क्या है, विद्यार्थी के अंदर क्या है, दिमाग में एक रुचि पैदा होगी कि जो हम चीज़ सीखने जा रहे हैं वो चीज़ क्या है, हम क्यों सीख रहे हैं। देखिए जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं आप आज से ठान लीजिए कि जो चीज़ पढ़ते हैं पढ़ना ज़रूरी नहीं है, समझना ज़रूरी है। आप देखिए कि हम ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे शिक्षण सहायक सामग्री, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया ना एक्सप्लेन करके ये चीज़ें। अब टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण योग्यता क्यों लगाई जाती है पेपर 1 में, या मैंने आपको सिलेबस में समझाया था। तो देखिए अब हम बात करेंगे शिक्षण सामग्री की आवश्यकता एवं महत्व, यानी कि शिक्षण सामग्री की आवश्यकता क्यों होती है, इसका महत्व क्या है। तो देखिए शिक्षण सामग्री के अनेक कार्य हैं तथा सभी बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी हैं। छोटे बालकों की शिक्षा में इसके महत्व को प्रत्यक्ष शिक्षा शास्त्री ने एकमत होकर स्वीकार किया है। सो निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डाला। तो देखिए शिक्षा सामग्री क्या है, शिक्षण सामग्री में देखिए बहुत सारी कार्य आते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ एक कार्य है, बहुत सारे कार्य आते हैं शिक्षण सामग्री में जो सभी विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है, ठीक है। देखिए जैसे छोटे विद्यार्थी है, छोटे बालक है, उसके लिए प्रत्यक्ष रूप में या प्रत्येक शिक्षा शास्त्री ने इन सबको स्वीकार किया है। क्योंकि देखिए जो छोटे विद्यार्थी होती हैं उनको जो चीज़ें हैं वो गहराई से और बिल्कुल बेसिक से समझानी पड़ती हैं, उनको उनका बेस बनाना पड़ता है इसलिए। तो देखिए पहला है प्रेरणादायी, इंस्पायरेशनल। तो देखिए श्रव्य दृश्य साधन बालकों का या विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करके ज्ञान को स्थूल रूप में प्रस्तुत करते हैं। इससे बालकों को सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा एवं उत्सुकता मिलती है। यहाँ पे क्या है, देखिए प्रेरणादायी, देखिए प्रेरणा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यूजीसी नेट करना है, सो आपको प्रेरणा दी जाएगी, मोटिवेट किया जाएगा, इंस्पायर किया जाएगा उसके लिए, है ना। तो ये ताकि आप में ताकि आपके अंदर उसके लिए रुचि बने। सो इसके लिए क्या है, देखिए जैसे यहाँ पे श्रव्य दृश्य साधन का उपयोग किया जाता है ना। उससे क्या है, उनको आकर्षित किया जाता है कि ताकि जो चीज़ उनको समझाई जा रही है, जो उनको ज्ञान दिया जा रहा है, वो उन्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इससे क्या है, देखिए उनमें प्रेरणा आती है, सीखने की प्रेरणा आती है, उत्सुकता उन्हें मिलती है वो चीज़। सो नेक्स्ट देखिए स्पष्टीकरण में सहायक। अब देखिए हेल्पफुल इन एक्सप्लेनेशन। देखिए शिक्षण सामग्री में क्या है कि जो चीज़ हमें नहीं आती, मुश्किल लगती है, जैसे देखिए जो कठिन से कठिन चीज़ है वो आसान बना देती है। देखिए जैसे देखिए मैथ के सवाल है, गणित के सवाल हैं, जब शिक्षक आपको अपने फॉर्मूले से करवाएंगे वो आपको आसान लगेंगे। पहले आपको मुश्किल लगते थे लेकिन बाद में आपको आसान लगेंगे, ठीक है। देखिए जैसे शिक्षण सामग्री के प्रयोग से बालकों को कठिन से कठिन पाठ्य सामग्री का स्पष्टीकरण हो जाता है। इसका एकमात्र कारण यह है कि बालक जो कुछ सुनते हैं उसी को आंख से देख भी लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो चीज़ आप सुनाई देती है आपको वो आप देख भी लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे श्रव्य दृश्य का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, श्रव्य दृश्य जो होते हैं ना सहायक सामग्री उसका। नेक्स्ट देखिए अर्थयुक्त अनुभव की प्राप्ति, गेनिंग मीनिंगफुल एक्सपीरियंस। देखिए यहाँ पे क्या है, शिक्षण सामग्री द्वारा
बालकों को या विद्यार्थियों को पाठ स्थूल रूप से पढ़ाया जाता है। प्रत्येक बालक या प्रत्येक विद्यार्थी वस्तु को देखकर, छूकर तथा पूछकर हर प्रकार से ठीक ठीक या ठीक ठाक समझने का प्रयास करता है। इससे पाठ सरल, रोचक तथा मनोरंजक बन जाता है और सभी विद्यार्थी या बालक ज्ञान को प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जब पाठ को पढ़ाया जाता है तो वस्तु को बच्चे देखते हैं, छूते हैं, पूछते हैं टीचर से, तो उसे समझते हैं। तो इससे क्या है कि उन्हें आसानी से समझ आता है। जो पाठ उनको मुश्किल था वो उन्हें सरल लगता है, रोचक लगता है, मनोरंजक बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है देखिए रटने को कम करना, रिड्यूसिंग रोड। अब देखिए रटना मतलब क्या है कि आपने जो चीज़ें पढ़ ली है ना, आपने 2-3 बार रट ली एकदम से रट ली, आपको मीनिंग समझ नहीं आया लेकिन आपने रट लिया, आपको उसका मतलब ही समझ नहीं आया लेकिन आपने रट लिया, उसे कम करना। ठीक है, उसे कम करना। देखिए जैसे आप कोई अखबार पढ़ते हैं, समाचार पत्र या न्यूज़ पढ़ते हैं, तो आप रटते नहीं, आप उसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको जो खबर याद होती है तो आप किसी को आसानी से समझा देते हैं। ऐसे ही आपको किताबों को पढ़ना चाहिए, अपनी सामग्री को पढ़ना चाहिए कि ताकि आपको वो याद रहे। रटना, ठीक है, उसे कम करना। देखिए शिक्षण सामग्री के प्रयोग से बालक पाठ के विकास में रुचि लेते हैं तथा ज्ञान स्वयं प्रक्रिया करके ग्रहण करते हैं। इससे सीखा हुआ ज्ञान निश्चित और स्थायी बन जाता है और उन्हें किसी चीज़ को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ पे देखिए क्या है कि रटने को कम करना, यानी कि जो चीज़ देखिए आपको पढ़ाई जाती है, ऐसा नहीं कि आप उसे रट लें। देखिए कई बार क्या होता है कि बच्चों का जैसे हिस्ट्री में या मैथ उनको मुश्किल लगता है, उनका मन नहीं लगता, इंग्लिश उन्हें समझ नहीं आती, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, विषय ऐसे होते हैं जो उन्हें समझ नहीं आते लेकिन उन्हें रटना पड़ता है। तो लेकिन अगर उसे सरल तरीके से समझाया जाए तो वो उनमें रुचि लेंगे और उसे आसानी से समझ लेंगे, है ना। तो इसमें क्या है कि रटने को कम करना। सो देखिए नेक्स्ट है शब्दावली में वृद्धि, यानी कि इंक्रीज इन वोकेबलरी। सो देखिए शिक्षण सामग्री के द्वारा बालकों की या विद्यार्थियों की शब्दावली में वृद्धि होती है। इसका कारण यह है कि रेडियो, टेलीफोन तथा चलचित्र का प्रयोग करते समय वे नए नए शब्द सीखते हैं, सुनते हैं तथा ग्रहण करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, शब्दावली में क्या है, वृद्धि है। देखिए आजकल जैसे नए नए शब्द आते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए हम इसे बोलते हैं ज़ीरो, ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे 2109, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ज़ीरो पहले बोला जाता था लेकिन आजकल अब क्या बोलते हैं 2109, 2109, यानी कि ज़ीरो को बोलते हैं ओ। तो देखिए नया शब्द आ गया ना, वोकेबलरी में देखिए नए नए शब्द यहाँ पे जुड़ जाते हैं, आजकल की भाषा में नए नए शब्द यहाँ पे जुड़ रहे हैं, वो चीज़, ठीक है, जो शब्द आजकल चलते हैं। तो आप जब कोई वीडियो देखते हैं, आपने सुना है कि हाँ यहाँ पे ये शब्द बोला गया, इसका मतलब क्या है, तो आपने वो आसानी से सीख लिया वो चीज़। सो देखिए नेक्स्ट है शिक्षण में कुशलता। अब देखिए एफिशिएंसी इन टीचिंग। सो देखिए यहाँ पे क्या है, शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते समय शिक्षण में कुशलता आती है, साथ ही साथ शिक्षण और अधिक प्रभावशाली बन जाता है। दूसरे शब्दों में देखिए जिन सूक्ष्म बातों तथा कठिन भावों को बालक चौक और टॉक की सहायता से समझ नहीं सकते, उन्हें वे सहायक सामग्री के प्रयोग से सरलतापूर्वक समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ शिक्षण में कुशलता आती है। देखिए जैसे मान लीजिए शिक्षक पढ़ाते हैं तो वो मान लीजिए कि एक चीज़ का प्रयोग करते हैं तो उनमें कुशलता आ जाती है, उन्हें पता है कि ये चीज़ कैसे पढ़ानी है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए अब देखिए ऑनलाइन का ज़माना है, हम ये वीडियो बनाते हैं, है ना, तो हमें इसमें कुशलता प्राप्त है। अब देखिए जो टीचर जिनको अनुभव बहुत है लेकिन जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं, अगर वो ऑनलाइन पढ़ाएंगे उन्हें पहले इसमें दिक्कत आएगी, बाद में वो सीख लेंगे तो वो भी आसानी से पढ़ा पाएंगे। सो इसमें क्या है, कुशलता आने लगती है इसमें, है ना, जब आप एक ही चीज़ को करते हैं। इससे क्या होता है, देखिए आपका शिक्षक जो होता है, जो शिक्षक है उसका शिक्षण भी अच्छा हो जाता है और वो अधिक प्रभावशाली बन जाता है। जो बच्चे समझने वाले हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आता है। जिन बच्चों को देखिए क्लास में ब्लैक बोर्ड से जो चीज़ समझ में नहीं आती, अगर वही सेम उनको वीडियो बना के दिखाया जाए तो वो आसानी से उसे सीख लेंगे। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जाता है। जिस पाठ्य वस्तु या प्रक्रिया को हम अनुभव नहीं कर सकते, उनको चित्र या फिल्म की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि जो पाठ्य वस्तु को देखिए हम अनुभव नहीं कर सकते,
है ना। तो जैसे फिल्म हो कोई, उससे स्पष्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी क्रांतिकारी की, जैसे झांसी की रानी की आपने मूवी देख ली, भगत सिंह की आपने मूवी देख ली, आपने फिल्म देख ली, है ना, तो आपको वो आसानी से समझ में आ गया कि उनका जीवन कैसा था। लेकिन जब आपने पहले पढ़ा था, आपको वो इतना इंटरेस्टिंग आपको नहीं लगा, या आपको इतना समझ में नहीं आया। जब आपने वो फिल्म देखी, आपको वो आसानी से समझ में आ गया। तो इससे क्या, आपको प्रत्यक्ष अनुभव हुआ, आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस हुआ उसमें, है ना, वो चीज़। संग्रहण क्षमता श्रव्य, देखिए स्टोरेज कैपेसिटी ऑडिबल। देखिए दृश्य साधनों द्वारा पूर्व ज्ञान को सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है, यानी कि देखिए जो चीज़ आपको दिखाई देती है तो आप वो समझ सकते हैं इजीली। किसी भी घटना की प्रक्रिया को फिल्म में संग्रहित कर शैक्षणिक कार्यक्रमों को वीडियो टेप अथवा ऑडियो टेप पर सुरक्षित रख सकते हैं। इन कार्यक्रम का शिक्षण में उपयोग किया जा सकता है। देखिए जैसे मान लीजिए कोई आपने फिल्म बना ली है ना, आपने कुछ वीडियो या ऑडियो टेप बना ली है, तो आप उसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो आप उसे जब मर्जी किसको मर्जी को शेयर करके पढ़ा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये पीडीएफ है, ये वीडियो है तो ये हमारे जैसे मोबाइल ऐप पे पड़ा हुआ है ना, आप ये से आसानी से सीख सकते हैं। आप इसे जितनी बार मर्जी चला के देख सकते हैं, एक जगह सुरक्षित पड़ा हुआ है वो चीज़। तो नेक्स्ट है रुचिकर साधन, इंटरेस्टिंग रिसोर्सेज। देखिए यहाँ पे क्या है कि दृश्य या श्रव्य दृश्य सामग्री एक रुचिकर साधन है। शिक्षण सामग्री का उपयोग करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाया जा सकता है। इसमें शिक्षार्थियों में सक्रियता आती है और अधिगम स्थायी होता है। इनका उपयोग शिक्षण की एक सरता को या एक रास्ता को दूर करता है। देखिए रुचिकर साधन क्या है कि शिक्षण सामग्री के द्वारा जो है वो विषय को रुचिकर बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए दृश्य श्रव्य सामग्री है, तो उसे हम कोई अगर चीज़ क्रिएट कर देते हैं, जैसे ये वीडियो है, अगर सेम चीज़ आप देखिए किसी बुक में पढ़ेंगे, आपको वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। जब आप ये वीडियो देखेंगे आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा, आप उसे आसानी से समझेंगे। नेक्स्ट है सक्रियता, प्रोएक्टिविटी। देखिए शिक्षार्थी जब स्वयं करके देखते हैं तो पाठ्य पुस्तक अधिक स्पष्ट हो जाती है। श्रव्य दृश्य साधनों के कुछ सिद्धांतों पर आधारित होने पर भी इसमें शिक्षार्थियों की सहभागिता भी हो सकती है। जैसा कि देखिए एक वस्तु का मॉडल तैयार करने में शिक्षार्थियों की सहभागिता हो सकती है। इस प्रकार की गतिविधियों से छात्र उत्साहित होकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेते हैं। देखिए जैसे क्या है कि जो चीज़ें करके सीखते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कि जैसे विद्यार्थी हैं, है ना, जैसे आप हैं, तो आपने देखिए जो चीज़ पढ़ी है, ठीक है, आपने चीज़ पढ़ ली, लेकिन जैसे मान लीजिए आपने यूजीसी नेट का पढ़ लिया पेपर 1 का, लेकिन जब आपने उसका पेपर दे के देखा, एग्ज़ाम दे के देखा, तो आपको बातें और ज़्यादा स्पष्ट में आएंगी, है ना, कि क्या चीज़ पढ़नी है, कहाँ पे कमी है, ये सब कुछ। जब आप देखिए श्रव्य दृश्य यानी कि ऑडियो विजुअल देखिए उसके तौर पे देखेंगे, जैसे आप ये वीडियो देखेंगे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। यानी कि पढ़ने समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप ये देखेंगे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसमें क्या है, आपकी इसमें आपकी सक्रियता बनेगी, ठीक है, सक्रिय हो जाएंगे आप यहाँ पे। तो आपको होगा कि हाँ हमने ये लेक्चर पढ़ लिया, वो लेक्चर पढ़ लिया, फिर आप जब सिलेबस सामने रखेंगे आपको पता चल जाएगा कि हमने इतने लेक्चर यहाँ पे कवर कर लिए, वो चीज़। तो देखिए यहाँ पे आवश्यकता महत्व खत्म। अब बारी है यहाँ पे देखिए आवश्यकता एवं महत्व जो है हम संक्षेप रूप में करेंगे। यहाँ पे हमने देखिए आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया, अब यहाँ पे हम देखेंगे शॉर्ट तरीके में। देखिए जैसे पाठ के प्रति छात्रों में रुचि जागृत करना। देखिए शिक्षण सामग्री का जैसे मतलब क्या है कि पाठ के प्रति जो विषय है उसके प्रति क्या है, छात्रों में रुचि जागृत करना। जैसे क्लास में देखिए बच्चों को हिस्ट्री मुश्किल लगती है, लेकिन जब टीचर का प्रस्तुतिकरण ऐसा हो तो उसे छात्रों में रुचि जग जाती है। देखिए जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एग्जाम्पल देके समझाया, तो आपकी इसमें रुचि जगी, आपने पूरा लेक्चर देखा, आपको समझ में आ गया। बालकों में तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना। देखिए जैसे विद्यार्थियों में जो सूचना है, जो तथ्य हैं, उसे रोचक ढंग से प्रस्तुत करना, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाना कि ताकि छात्र उसे अच्छे से समझे। छात्र को अधिक क्रियाशील बनाना, ठीक है, क्रियाशील बनाना अधिक, यानी कि छात्र को देखिए टेस्ट दे देना, ये कर देना, ऑनलाइन टेस्ट दे देना कि ताकि वो क्रियाशील बने रहें। उसके बाद देखिए सीखने की गति में सुधार करना। देखिए जो स्टूडेंट बहुत आसानी से जल्दी सीख लेते हैं, वो एक होते हैं जो ढीलेपन से सीखते हैं, बहुत देर से सीखते हैं, तो उनकी गति में सुधार करना। देखिए जैसे मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है 6 महीने बाद, लेकिन आपका सिलेबस 1 साल तक ख़त्म ही नहीं हुआ, उसका फ़ायदा क्या? आपका टाइम पर सिलेबस ख़त्म होना, प्रैक्टिस होना, फिर आपका एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना। तो ये है सीखने की गति में सुधार करना। अधिगम की प्रक्रिया में ध्यान एवं अभिप्रेरणा बनाए रखने में मदद करना। इनके देखिए जो अधिगम की प्रक्रिया है, जो सीखने की प्रक्रिया है, इसमें क्या है
कि ध्यान और अभिप्रेरणा बनाए रखना, जैसे आप सीखते हैं आप एक सारता से सीख सकें। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, विषय वस्तु के स्वरूप को जटिल की अपेक्षा सरल बनाना। देखिए जो चीज़ मुश्किल लगती है आपको उसे सरल बनाना। देखिए जैसे बच्चे कहते हैं हिंदी मीडियम हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, हमने बुक पढ़ी, हमने टॉप राइटर की बुक पढ़ ली, है ना, हमें समझ नहीं आया क्योंकि लैंग्वेज मुश्किल है। लेकिन जब देखिए आप यही चीज़ हमारी वीडियो में देखेंगे आपको लैंग्वेज बहुत आसान लगेगी, जिसे आप अच्छे से समझ लेंगे। तो क्या हुआ कि जटिल चीज़ को सरल बना दिया, चीज़ वही है, बस आपको सरल बनाया, आपने उसे अच्छे से सीख लिया। कक्षा शिक्षण से संवाद बनाए रखने में तथा गतिशीलता कायम रखने में समर्थ होती है। देखिए जो कक्षा शिक्षण में जो संवाद है, संवाद किस में है, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में। शिक्षक ने बच्चों को समझाया, बच्चों को कुछ ना समझ आया तो उन्होंने शिक्षक से पूछ लिया, तो क्या है संवाद आ गया ना इसमें। तो इसमें क्या है, गतिशीलता जो है वो रखने में समर्थ होते हैं। चिंतन के उच्च स्तर को प्राथमिकता देना। देखिए हमारे पास 3 स्तर होते हैं, ठीक है, जिसे मेमोरी कहते हैं, मेमोरी लेवल ऑफ होता है, ठीक है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद ठीक है ये चीज़ है। हमारे पास देखिए 3 लेवल होते हैं, मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्टिव लेवल है। तो चिंतन का स्तर कौन सा हो गया, रिफ्लेक्टिव लेवल का। यानी कि देखिए आपने चीज़ को पहले पढ़ा, याद किया, समझा, फिर उसका चिंतन किया। चिंतन का मतलब कि जो आपने चीज़ पढ़ी है उसको सोचना कि इसमें क्या चीज़ गलत है, क्या सही है, क्या आपके लिए उपयोगी है, क्या उपयोगी नहीं है, वो चीज़। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक आधार देना। देखिए इसको वैज्ञानिक आधार भी देना, इसको मनोवैज्ञानिक आधार भी देना। शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया इसमें होता है ना कि जैसे शिक्षक क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे आसानी से समझते हैं, है ना। तो बच्चों के मन में जैसे मान लीजिए कि होता है कि हाँ ये मुझको बहुत मुश्किल लगता है, ये मुझसे हो नहीं पाएगा, है ना, वो डीमोटिवेट होते हैं। जब बच्चों को क्लास में टीचर आसानी से पढ़ाते हैं तो वो क्या है, मोटिवेट हो जाते हैं, उनको सरल लगता है। तो क्या है, उनका मनोवैज्ञानिक आधार क्या है, वो चेंज होता है उसमें। शिक्षण कार्य के दौरान मित्रतापूर्ण वातावरण का निर्माण करना। देखिए मित्रतापूर्ण क्या है कि जैसे मान लीजिए क्लास में टीचर ने बच्चों को पढ़ा दिया, बच्चों को कुछ ना समझ में आया, वो टीचर से बिना हिचकिचाहट के वो उससे उस चीज़ को क्लियर कर ले जो उनको मुश्किल लगती है। कई बार ऐसा होता है ना कि टीचर के पास बच्चे जाने से डरते हैं, पूछते हैं, है ना, डरते हैं कि हाँ वो हमें समझाएंगे कि नहीं, या वो हमारी इंसल्ट ना कर दे। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। टीचर को भी बच्चों के साथ क्या है, मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने चाहिए कि बच्चे उनसे आसानी से चीज़ों को समझ पाए। पाठ्य वस्तु को रोचक बनाकर उसमें नीरसता को समाप्त करना। देखिए पाठ्य वस्तु को रोचक बनाना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे समझा देना, जो नहीं है उसे हटा देना, वो चीज़, ठीक है। जो चीज़ मुश्किल लगती है उसे आसान बना देना। जटिल विषयों को भी सरस रूप में प्रस्तुत करना। देखिए जो चीज़ें मुश्किल है उसको भी आसान भाषा में बताना। जैसे आप मान लीजिए पेपर 1 की बुक पढ़ते हैं हिंदी मीडियम में, आपको मुश्किल लगती है, लेकिन जब आप ये हमारे नोट से लेक्चर की तैयारी करेंगे आपको वो आसान लगेगी, क्योंकि लेक्चर ईजी है, लैंग्वेज ईजी है इसलिए। अभिरुचि पर आशानुकूल प्रभाव डालना, यानी कि अनुरुचि पर, अभिरुचि पर। देखिए जो आपकी अभिरुचि है पढ़ने के लिए, आपको लगता है कि हाँ आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, आपको ऐसे समझ में आएगा, अगर आपको टीचर उस प्रकार से समझा दे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यह है शिक्षण सामग्री की आवश्यकता एवं महत्व संक्षेप रूप में। अब हम बात करेंगे, देखिए हमारे यहाँ पे 2 चीज़ें बचती हैं, विशेषता और सावधानियाँ। सो देखिए अब हम बात करेंगे शिक्षण सामग्री की विशेषता के बारे में। तो शिक्षण में उपयोगी सहायक सामग्री की विशेषता क्या है। सो देखिए सहायक सामग्री स्थायी रूप से सीखने समझने में सहायक है। देखिए जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसका काम क्या होता है कि चीज़ को सीखने समझने में सहायक है। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ आप समझते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने में आपको याद नहीं होती, लेकिन वही चीज़ देखिए जब आपको आसान तरीके से समझाया जाता है तो आप उसे सीखते समझने हैं, ठीक है, आप यानी कि सीखने और समझने आपको आसानी होती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ समझी है, सीखी है ना, आपको मुश्किल लगती है, लेकिन जब आपने उसे पढ़ना शुरू किया, लेक्चर को सुनना शुरू किया, आपको वो चीज़ आसान लगी, बिल्कुल वो चीज़। यह अनुभवों के द्वारा ज्ञान प्रदान करती है। यानी कि देखिए ये क्या है, अनुभव के द्वारा ज्ञान प्रदान करना। देखिए जैसे मान लीजिए कोई शिक्षक है, उसे बहुत अनुभव है किसी चीज़ का, वो चीज़ के मास्टर हैं, है ना, तो वो आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे बता देंगे। जैसे मैं आपको पेपर 1 पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो आपको जो चीज़ देखिए, जो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है वो तो आपको पढ़ाऊँगा ही, लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ें यहाँ पे नहीं है, आपके लिए ज़रूरी है, वो आपको मैं यहाँ पे आसानी से समझा रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा डाटा आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ।
तो ये क्या है कि जो टीचर का अनुभव है उसके द्वारा आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान आपको, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पे मिल रही है। छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं और पाठ को सरलता से याद कर सकते हैं। देखिए शिक्षण सहायक सामग्री से क्या है कि छात्र यहाँ पे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और पाठ को सरलता से सीखते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल टीचर क्लास में बच्चों को वीडियो दिखा दे, है ना, प्रोजेक्टर के जरिए पढ़ा दे, तो वो आसानी से उसे समझ लेंगे। जो चीज़ उनको मुश्किल लगती है वो उन्हें आसान लगेगी। इसमें वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास होता है। देखिए वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, वैज्ञानिक प्रवृत्ति मतलब देखिए जो वैज्ञानिक होते हैं वो अपना दिमाग लगा के बहुत चीज़ों को लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब छात्र इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो उनमें वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास होता है, यानी कि वो जो चीज़ों को समझते हैं वो अपनी तरफ से देखिए कुछ ना कुछ ऐड करते हैं चीज़ों को, है ना, वो चीज़ें। या जैसे मान लीजिए कोई सामने कोई मुश्किल शब्द लिखे हैं वो से अपनी भाषा में आसान तरीके से बना के नोट्स बना लेंगे, तो वो क्या है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति। देखिए जैसे भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करती है। देखिए जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज़ पढ़ने में मुश्किल लगती है, आपको लैंग्वेज मुश्किल लगती है, भाषा मुश्किल लगती है, तो जब आपको टीचर वही सरल भाषा में पढ़ाते हैं तो आपको वो चीज़ें आसान लगती हैं। जैसे मान लीजिए बुक में कोई शब्द लिखे हैं, किताब में कोई शब्द लिखे हैं, बहुत मुश्किल है, जब आपको टीचर उसका मतलब समझा देते हैं तो आपको वो आसानी से समझ में आते हैं वो चीज़। सो देखिए विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग करती है। देखिए शिक्षण सहायक सामग्री में विभिन्न प्रकार की विधियों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। दृश्य श्रव्य सामग्री है, श्रव्य सामग्री है, बुक्स हैं, पीडीएफ है, ऑनलाइन है, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाया जाता है। यह समय की बचत तथा रुचि में वृद्धि करती है। देखिए इससे क्या है, समय की बचत होती है। देखिए जो मान लीजिए चीज़ आप पढ़ते हैं खुद से, आप मान लीजिए 1 घंटा लगाएंगे, जब आप वही वीडियो देख लेंगे आपको वो 10-15 मिनट में याद हो जाएगी। तो इससे आपका समय बच गया और आपकी रुचि में वृद्धि हुई। आपने सोचा कि हाँ ये चीज़ सही है, हम इनसे सीखते हैं। यह मौखिक बातों को कम करती है। देखिए मौखिक बातें, देखिए जो आम बातें होती हैं ना, जैसे मान लीजिए कि क्लास में जब शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो कुछ एक्स्ट्रा जैसे बच्चों को नॉलेज देते हैं, है ना, तरह तरह की बातें उसमें आ जाती हैं, तो उसको कम करती हैं। ये किसके ऊपर ध्यान देती है ज़्यादा, सिर्फ उसके ऊपर जो आपको पढ़ाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे शिक्षक को अच्छे शिक्षण में सहायता देती है ना। देखिए जो शिक्षक है, जो पढ़ाने वाला टीचर है, वो अच्छी तरह से अपनी चीज़ों को प्रस्तुत करता है, अच्छी तरह से वो बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे देखिए वो हुई टीचर चौक के जरिए ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाए, वही टीचर देखिए आपको डिजिटली तौर पे प्रोजेक्टर पे पढ़ाए, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर मिलता है। देखिए आपको जो चीज़ें आप पढ़ते हैं आपको वो प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर मिलेगा। जैसे आपको फॉर एग्जांपल आपको बताया कि देखिए हमारा इंडिया 1947 में 1947 में आज़ाद हुआ, तब अंग्रेज़ों का राज था। देखिए आपने पढ़ा है अंग्रेज़ों का राज था। देखिए जब वही चीज़ आपको मूवी के जरिए दिखाई जाए तो आप खुद से अंग्रेज़ों का राज यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप उसे महसूस कर सकते हैं कि कैसा उन्होंने राज किया है। प्राकृतिक एवं कृत्रिम वस्तुओं का तुलनात्मक अध्ययन के लिए अच्छे अवसर मिलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं और जो कृत्रिम वस्तुएं, यानी कि जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन करके आप उसे क्या है, अच्छे अवसर आपको यहाँ पे मिलते हैं। जैसे छात्रों को उपकरण प्रयोग करने की विधि का ज्ञान होता है। देखिए जैसे छात्र हैं, उपकरण प्रयोग, जैसे मान लीजिए कि आपको यूट्यूब है, आपको चलानी है, आपको वीडियो कैसे चलानी है ना, मोबाइल ऐप कैसे चलानी है। देखिए इनका उपकरण प्रयोग करने की विधि आपको पता होती है कि हमें की चीज़ कैसे इस्तेमाल करनी है। जैसे मैं कहता हूँ ये मोबाइल ऐप के लेक्चर है, मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए, आप उसे लेक्चर को देखिए, तो आपको पता होगा कि मोबाइल ऐप कैसे डाउनलोड करनी है, कैसे लेक्चर को देखना है, वो चीज़ें। विभिन्न विषयों के अन्वेषण के प्रति उत्सुकता जागृत होती है। देखिए जो विभिन्न प्रकार के विषय हैं उसके प्रति क्या है, उत्सुकता आएगी कि हाँ ये चीज़ मुश्किल लगती है, अगर हम इसका लेक्चर देखेंगे हमें फटाफट से समझ में आएगा। छात्र स्वयं कार्य करने पर अपने को अधिक योग्य एवं साधन संपन्न तथा आत्मनिर्भर मानने लगते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो छात्र है अगर वो स्वयं कार्य सारे करेंगे, है ना, तो अपने आप को वो देखिए अधिक योग्य बनाएंगे, अधिक संपन्न बनाएंगे और अपने आप को आत्मनिर्भर मानने लगेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। जैसे देखिए सहायक सामग्री सूक्ष्म बातों को सरलता से समझा देती है। देखिए जैसे मान लीजिए कि जो चीज़ें आपको मुश्किल लगती हैं, छोटी से छोटी बातें भी आपको मुश्किल लगती है, अगर आप उसका मतलब देखने जाएंगे, आप देखिए यूट्यूब पे इतनी वीडियोस पड़ी हुई, इतनी नॉलेजेबल वीडियो है, अगर आपको उसका मतलब देखना है तो आप उसे आसानी से देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी।
यह छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करती है। देखिए आपकी जो कल्पना शक्ति है उसका विकास करेगी। आप सोचेंगे कि हाँ वो क्या चीज़ होगी, वो क्या चीज़ होगी, आप ना किसी चीज़ की कल्पना कर सकते हैं। यह हमारे ज्ञान इंद्रियों को उद्दीपित करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुगम बनाती है। देखिए जो हमारे ज्ञान इंद्रिया है तो उसके जरिए क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या है, सुगम बनाती है। देखिए जब हम पढ़ते हैं हम एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, उससे क्या है हमें चीज़ें आसानी से समझ में आती हैं। सो लास्ट में हम करेंगे यहाँ पे देखिए शिक्षण सामग्री के उपयोग में सावधानियाँ। देखिए शिक्षण सामग्री का उपयोग करते समय क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए कक्षा में प्रत्येक स्थान पर दिखाई दे। देखिए जैसे टीचर मान लीजिए क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जैसे मान लीजिए वो प्रोजेक्टर का प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ पे सामने स्क्रीन लगी हुई है ना। तो ऐसे प्रयोग करना है कि ताकि जब प्रोजेक्टर पे वीडियो आए या स्मार्ट बोर्ड लगाओ, वो जो चीज़ में दिखाई दे रही है ऐसे वो क्लास में वहाँ पे फिट करना है कि ताकि क्लास में अगर 100 स्टूडेंट भी बैठे हैं सबको वो देखें। ऐसे नहीं कि आगे वाले बच्चों को दिख रही है पीछे वाले बच्चों को नहीं दिख रही है ना, वैसी बात नहीं होनी चाहिए उसमें। सो देखिए सामग्री का प्रयोग क्रमबद्ध तरीके से किया जाए। जैसे देखिए मैंने आपको यूनिट 1 से लेकर 10 तक आपको पढ़ाना है ना। तो वहाँ पे क्या है कि आपको हम यूनिट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, हम धीरे धीरे करके देखिए यहाँ पे पहुँचे हैं शिक्षण सामग्री के ऊपर। तो ये क्या है क्रमबद्ध तरीका है, ऐसा नहीं कि मैंने पहले रिसर्च का पढ़ा दिया फिर शिक्षण का पढ़ा दिया, बीच में मैथ स्टार्ट कर दिया, बीच में हायर एजुकेशन कर दिया। वो क्या है वो तरीका नहीं होना चाहिए। आपको क्या है क्रमबद्ध तरीके समझाया जाए, है ना। जैसे देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में इसका मतलब समझाया शिक्षण सामग्री का, फिर आपको मैंने धीरे धीरे करके सावधानियां में एंड में लेके आया। पहले आपको मैं सावधानियां बता देता फिर आपको मतलब समझा देता, तो वो तरीका नहीं होना चाहिए। क्रमबद्ध तरीका स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें समझाना चाहिए। सामग्री का उपयोग होते ही कक्षा में उसे हटा देना चाहिए, नहीं तो विद्यार्थियों का ध्यान वही आकृष्ट होगा। देखिए मैं जैसे मान लीजिए क्लास में प्रोजेक्टर में बच्चों को स्क्रीन के ऊपर पढ़ाया जाता है ना। तो जब लेक्चर खत्म हो गया उसे हटा देना चाहिए, नहीं तो देखिए विद्यार्थियों का ध्यान वहीं पे लगा रहेगा। शिक्षण सामग्री छात्रों के अनुभव, आवश्यकता, समझ, आयु, प्रकरण तथा विषय वस्तु की प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। देखिए जो शिक्षण सामग्री है वो क्या है, वो छात्रों के अनुभव के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे आजकल देखिए स्मार्ट बोर्ड के ऊपर सभी देख सकते हैं, है ना, प्रोजेक्टर के ऊपर सभी देख सकते हैं, मोबाइल ऐप के जरिए सभी लेक्चर दे सकते हैं। तो वही जो छात्रों का अनुभव है, जो उनको चीज़ आती है उसके अनुसार ही होना चाहिए, उनकी जो समझ है उनके अनुसार ही ये होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट है अधिक महंगी सामग्री का यथा संभव कम उपयोग किया जाए तथा उपलब्ध साधनों का प्रयोग हो। यानी कि देखिए यहाँ पे महंगी सामग्री का उपयोग नहीं करना। अब देखिए मान लीजिए कि कहे कि हाँ आप ऐसा करिए सभी बच्चे लैपटॉप ले लीजिए, वो ज़रूरी है सबके लिए। सभी बच्चे लैपटॉप देखिए नहीं ले सकते, कुछ गरीब छात्र हैं, है ना। तो ऐसी सामग्री का उपयोग करना जो महंगी ना हो। जैसे देखिए आजकल सभी के पास क्या है, स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन सभी के पास है। तो आप यूट्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं ईजिली। तो देखिए इसमें कोई अधिक खर्चा नहीं है, बस आपको ऐप डाउनलोड करना है, उसमें आपको लेक्चर दिखना है ना। तो इसका उपयोग आपको करना चाहिए कि महंगी सामग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए, है ना। तो कम संसाधन इसमें होने चाहिए, वो साधन हो जो आपके लिए उपलब्ध हो। स्मार्टफोन में देखिए प्ले स्टोर उपलब्ध है, वहाँ से ये ऐप को डाउनलोड करिए, आप इजीली कर सकते हैं ये चीज़ें। कक्षा के अधिगम लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होनी चाहिए। देखिए जो कक्षा का अधिगम है ना, यानी कि जो कक्षा का मतलब है कि बच्चों को आज ये पढ़ाना है। जैसे हमारा है कि हमें आपको पेपर 1 पढ़ाना है, हमारा लक्ष्य है कि आपको पेपर 1 में पूरा आपको लेक्चर देना, आपका पेपर 1 क्वालिफाई करवाना। तो कक्षा उसी लक्ष्य पर आधारित होनी चाहिए। प्रकरण का सही स्वरूप प्रस्तुत करने वाली होनी चाहिए। देखिए जो चीज़ आपको पढ़ानी है उसको सही रूप से प्रस्तुत करना चाहिए, है ना। पहले टीचिंग है फिर रिसर्च है, सभी आपको वो चीज़ें पता चले कि आपका सिलेबस हो रहा है। छात्रों के परिवेश के अनुसार होनी चाहिए ताकि उसके माध्यम से प्रकरण के सभी बिंदुओं का ज्ञान प्राप्त हो सके। देखिए छात्रों के परिवेश के अनुसार, जैसे मान लीजिए कि आप हिंदी मीडियम समझते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम समझते हैं, तो आपको उसी भाषा में समझाना चाहिए कि ताकि आपको हर एक बिंदु का ज्ञान प्राप्त हो सके। एक वस्तु को समझाने के लिए अनावश्यक सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए जैसे अगर आपको कुछ चीज़ समझाई जा रही है तो आपको वही चीज़ समझाई जाए जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आवश्यक सामग्री है। बेफालतू की देखिए अनावश्यक सामग्री का क्या फ़ायदा, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे देखिए ऐसी सामग्री का चयन करना चाहिए जो छात्रों में रुचि उत्पन्न करे
और उन्हें जिज्ञासु बना सके तथा प्रेरणा दे सके। देखिए ऐसी सामग्री का प्रयोग करना छात्रों में रुचि उत्पन्न करे, उन्हें पता चले कि हाँ हम ये पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे तो हमें और ज़्यादा आसान लगेगा। सामग्री जितनी देर आवश्यक है उतनी ही देर प्रयोग की जानी चाहिए। देखिए जैसे मान लीजिए आपको लगेगा कि हाँ ये लेक्चर मेरा 1 घंटे में ख़त्म हो सकता है तो 1 घंटे में ख़त्म करिए। ऐसा नहीं कि आप इतना पढ़ाने चले गए, इतना भावनाओं में बह गए, वो 5-5 घंटे आपने पढ़ाते गए, बच्चे बैठे बोर हो गए। सरल, सुगम तथा उपयुक्त सामग्री का ही चयन करना चाहिए। देखिए जो सामग्री सरल है, सुगम है, उपयुक्त है, उसी का ही चयन करें। आपको लगता है कि प्रोजेक्टर पे पढ़ाना है, प्रोजेक्टर पे पढ़ाएं। आपको लगता है दृश्य सामग्री है, दृश्य से पढ़ाएं। श्रव्य है, ऑडियो है, ऑडियो से समझाएं। अगर लगता है कि दृश्य श्रव्य दोनों का इस्तेमाल होना है तो उससे आप पढ़ाइए। शिक्षण सामग्री सही हालत में होनी चाहिए तथा शिक्षणात्मक मूल्यों से युक्त होनी चाहिए। देखिए शिक्षण सामग्री जो है सही हालत में हो, है जो आप चीज़ दिखाई दे रहे हैं वो सही दिखाई दे। जैसे देखिए आप ये हमें पढ़ रहे हैं, ये आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए धुंधला दिखाई देगा, आपको वो समझ नहीं आएगा वो चीज़। जिस पाठ में सहायक सामग्री का उपयोग करना है या करना हो उसके विषय में पहले से ही योजना बना ली जाए। देखिए जैसे आपको पता है कि आज मेरे को ये पढ़ाना है तो आपको उसके पहले से ही योजना बनानी चाहिए कि मैं इसे ऐसे तरीके से पढ़ाऊँगा। छात्रों के आगे सहायक सामग्री का प्रदर्शन करने के पश्चात उस पर भी प्रश्न किए जाए। देखिए जैसे मान लीजिए आपने छात्रों के सामने, जैसे आप शिक्षक हैं, आपने छात्रों के सामने देखिए सहायक सामग्री का उपयोग कर दिया तो उसके पश्चात क्या है, उस पर भी प्रश्न होने चाहिए कि जो आप पढ़ा रहे हैं तो आपको उन छात्रों को उनसे प्रश्न पूछने चाहिए कि जो आपने पढ़ाया क्या उनको वो समझ में आया, उनको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये है शिक्षण सामग्री का उपयोग। तो देखिए हम शिक्षक सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं, आवश्यकता क्या है, सब कुछ हमने यहाँ पे देख लिया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।